नमस्कार। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अतिविशा प्लांट के बारे में। अतिविशा प्लांट का बॉटनिकल नेम एकोनिटम हेटेरोफाइलम है। अतिविशा प्लांट का बॉटनिकल नेम एकोनिटम हेटेरोफाइलम है। फैमिली इसकी रेननकुलेसी है। पर्याय: अतिविशा यानी कि विष के अतिक्रांत करने के कारण ये निर्विष है। शिशु भेषज्या, काश्मीरा, घुंडवल्लभा, शुक्लकंधा, भंगुरा ये इसके पर्याय हैं, जिसमें शिशु भेषज्या इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, शिशु भेषज्या, काश्मीरा, घुंडवल्लभा, शुक्लकंधा और भंगुरा। क्षेत्रीय नाम इसका अतीश है। स्वरूप इसका शुभ होता है और जो कि शाखित होता है, मतलब शाखाएं इसमें होती है जो कि लगभग 3 फीट की होती है। 3 फीट तक ये ऊंचा होता है। पत्र इसके 2 से 4 इंच लंबे होते हैं। पत्र इसके कैसे होते हैं? 2 से 4 इंच लंबे। इसके पुष्प, जैसा कि हमने आगे पिक्चर में देखा कि ये नीले पुष्प होते हैं, जिसकी बहुपुष्पी मंजरी होती है। 1 से 2 मतलब 1.5 इंच इसकी पुष्प मंजरी होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 1.5 इंच होती है। फिर अगर इसकी मोटाई जो होती है वो आधा इंच होती है और इसकी जाति जो है अतिविशा की, वो पहले तो अतिविशा ही एकोनिटम हेटेरोफाइलम है और प्रतिविशा है, यानी कि एकोनिटम पाल्मेटम। यह कठिन होती है, गुरु होती है, कृष्णाभ वर्ण की होती है। जो प्रतिविशा वाली जाति है उसके ये गुण बताए हैं कि ये कठिन है, गुरु है और थोड़ी सी कृष्ण वर्ण की है। ये प्रतिविशा है। रस पंचक की अगर बात करें तो यह वीर्य में उष्ण है, विपाक में कटु। वीर्य इसका क्या है? उष्ण। विपाक क्या है इसका? कटु। वीर्य विपाक याद रखना है आपको। वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है, गुण लघु है और रुक्ष, यानी कि शीघ्र अपना प्रभाव दिखाती है लघु गुण होने के कारण। रस ये तिक्त होगी। अगर इसका कर्म और आमिक प्रयोग की बात करें तो ये दोषनाशक होती है ये, इसलिए सन्निपातज विकार में इसका प्रयोग किया जाता है। दीपन यानी कि डाइजेस्टिफायर, अग्नि को प्रदीप्त करती है। मतलब भोजन के पाचन में ये हेल्प करती है। छर्दी निग्रहण है, छर्दी के रोग में भी इसका प्रयोग करते हैं। दीपन पाचन होने के कारण अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं। दीपन पाचन ही होने से आमदोष का भी निर्हरण करती है। छर्दी निग्रहण तो होती ही है। अतिसार यानी कि डायरिया में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तिक्त होने के कारण रक्त का शोधन करती है, साथ ही स्तन्य शोधन भी है। बालकों में होने वाला ज्वर, कास, छर्दी, अतिसार में यह विशेष रूप से उपयोगी है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप देखिए क्या है ये कि बालकों में होने वाला ज्वर, कास, छर्दी, अतिसार, यानी कि बच्चों में अगर कोई सा फीवर हो रहा है, कफ है, वोमिटिंग की समस्या है, डायरिया है, तो उसमें ये विशेष रूप से उपयोगी, इसीलिए इसे शिशु भेषज्या भी कहा है। अतीस का चूर्ण शहद में मिलाकर देना होता है।
तो हम देखेंगे कि अतीस के चूर्ण को शहद में मिलाकर स्थिति के अनुसार, यानी कि बालक के रोग की कंडीशन को देखकर कि बालक का बल कैसा है, कितनी मात्रा में देना है, उसके अनुसार ज्वर, फीवर यानी कि दमा, श्वास रोग, कास, वमन होने पर इसको देना है। तो इसका क्या करना है, अतीस का चूर्ण लेना है, उसमें शहद मिलाना है और उसको किसके स्थिति के अनुसार देना है ना। फीवर में दे सकते हैं, दमा हो गया, कास, वमन, इसमें इसको देना है। अब अतीस और नागरमोथा के चूर्ण को शहद में मिलाकर बच्चों को सेवन कराना चाहिए। इससे बच्चों में होने वाला ज्वर और वमन में भी लाभ मिलता है। अतीस का चूर्ण 1 ग्राम और काकरसिंगी का चूर्ण आधा ग्राम, इन दोनों चूर्ण को मिलाकर शहद के साथ 2 से 3 बार चाटने से कास में भी लाभ होता है। अतीस का चूर्ण 1 ग्राम, काकरसिंगी का चूर्ण आधा ग्राम, इनको शहद में मिलाकर 2 से 3 बार चाटने से कास में लाभ होता है। समान मात्रा में अतीस का चूर्ण और बेल का चूर्ण मिलाकर आधा चम्मच की मात्रा में चूर्ण को लेने से दिन में 3 बार सेवन करना है और इससे अतिसार में लाभ होता है। तो हमने देखा कि अगर कास रोग है तो उसमें 1 ग्राम अतीस का चूर्ण और आधा ग्राम काकरसिंगी का चूर्ण है, इसको शहद में मिलाकर लेना है, 2 से 3 बार चाटना है। अतिसार में समान मात्रा में अतीस और बेल का चूर्ण लेना है और इस मिश्रण को आधा चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार लेना है। इससे अतिसार, डायरिया में लाभ होगा। अतिसार और रक्तपित्त में अतीस के 3 ग्राम चूर्ण को इंद्रजो की छाल के 3 ग्राम चूर्ण के साथ लेना है और उसको 2 चम्मच शहद के साथ देना होता है। इससे अतिसार में और रक्तपित्त में लाभ होता है। अतिसार यानी कि डायरिया और रक्तपित्त ये ब्लड डिसीज़ है, रक्त डिसीज़ है। तो अतिसार और रक्तपित्त में क्या करना है, 3 ग्राम चूर्ण लेना है इंद्रजो की छाल के 3 ग्राम चूर्ण को और इसी में 2 चम्मच शहद के साथ इसको लेना है। तो अतिसार रक्तपित्त में लाभ होगा। इसके विशिष्ट योग इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट योग में बाल चतुर्भद्रा, अति विषादी चूर्ण और चातुर्भद्र चूर्ण है। एक बार विशिष्ट योग देख लेते हैं कि चातुर्भद्रा है, बाल चातुर्भद्रा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि शिशु में होने वाले रोगों में लाभकारी होती है। तो बाल चतुर्भद्रा है, अति विषादी चूर्ण है और चातुर्भद्र है। दोनों नाम ऐसे याद हो जाएंगे कि बाल चतुर्भद्रा, चातुर्भद्र चूर्ण और अति विषादी चूर्ण। अगर इसके प्रयोज्यांग की बात करते हैं तो कंद यानी कि राइजोम और मूल, कंद यानी कि राइजोम और मूल यानी कि रूट, इसके प्रयोज्यांग है। मात्रा इसको 1 से 3 ग्राम में ही लेना है, लेकिन इसकी मात्रा शोधित अतिविषा के बाद लेना है। अशुद्ध जो होगी वो व्याधिकारक है। अशुद्ध अतिविषा व्याधिकारक है और ये विविध प्रकार के रोग करेगी, लेकिन शोधन के बाद ही इसका चिकित्सा में प्रयोग करना है। गोमेर रस में इसको प्रथम स्वेदन करने के पश्चात साफ करके धूप में सुखा लेना है, इससे अतिविषा शुद्ध हो जाती है। तो जो अतिविषा की मूल है, अतिविषा की कंद है, उसको पहले दोला यंत्र विधि से स्वेदन करना है गोमेर रस में और उसके बाद इसको धूप में, तीक्ष्ण धूप में सुखा लेना है। उसके पश्चात यह शुद्ध हो जाती है। विषाक्त लक्षण, अगर अशुद्ध अतिविषा का सेवन कर लिया है तो इसमें विषाक्त लक्षण होते हैं। अधिक मात्रा में अगर दिया है, मात्रा से अधिक दे दिया है तो वातज विकार, कंपवात, गले में शुष्कता, गलशोष, ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं। इसलिए इसको शुद्ध होने के बाद ही देना है। थैंक यू।